वसुंधरा सरकार कर भरतपुर में खोलेगी घोषणाओं का पिटारा। भरतपुर में होगी कैबिनेट मीटिंग, फीडबैक के आधार पर होंगे अहम फैसले। फिर मुश्किल में फंसे आसाराम, एक महिला ने किया आसाराम की पत्नी होने का दावा, कहा लाडनू में हुई थी शादी। अजमेर में एसीबी को करारा झटका, 7 मामलों में सभी आरोपी बरी। 2005 में बैंक से फर्जी लोन के मामले में 7 लोगों को बनाया था आरोपी। अलवर में सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 1 करोड़ 37 लाख रुपए के भुगतान के आदेश। 2008 में भिवाड़ी सिकंदरा हाईवे पर ट्रक ने कार को मारी थी टक्कर। और प्रदेश भर में एनआरएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी। संविदा कर्मियों ने की नियमित करने की मांग, अभी तक नहीं मिला सरकार से वार्ता का न्योता। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश और प्रदेश में कई बड़ी खबरें रही। यूपीए 2 ने अंतरिम बजट पेश कर दिया और लोगों को चुनावी लॉलीपॉप चुसाते हुए 10 करोड़ को नौकरी देने का सपना दिखा दिया। साथ ही निर्भया फंड के लिए 100 करोड़ की मंजूरी दे दी और ना जाने क्या क्या राहत दी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए इनके इस बजट को विजनलेस बजट करार दिया। इसके अलावा दिल्ली में केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और आज से राष्ट्रपति शासन लग गया है। अब बात प्रदेश की करें तो उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। हनुमानगढ़ में पानी चोरी के नाम पर किसानों के कुएं तोड़े जा रहे हैं और किसानों ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। वहीं महिपाल मदेना को जमानत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस कस्टडी में पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में 5 जगह हुआ नगर परिषद के उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस का हर सीट से सूपड़ा साफ कर दिया है। इसी पर आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस का खाली हाथ और साथ में डरना मना है। पहले बात करते हैं कांग्रेस के खाली हाथ की। दरअसल कांग्रेस का नारा है कांग्रेस का हाथ आम जन के साथ, लेकिन आम जन का हाथ कांग्रेस के साथ हो यह जरूरी नहीं। तभी तो प्रदेश में जो हो रहा है उससे लगता है कि कांग्रेस का हाथ खाली है। कांग्रेस का हाथ आम जन के साथ, इस जुमले पर अब हो सकता है कि कांग्रेस को ही एतबार ना हो। आम जन के मन में न मनमोहन जगह बना पाए, ना ही गरीबों के गहलोत और ना ही योजनाओं की वो बौछार जिससे सरकार ने वोटों की फसल की बम्पर पैदावार का सपना संजोया था। पैदावार जरूर हुई, लेकिन भाजपा की, और ये पैदावार लगातार भाजपा के वोटों के गोदाम भरती चली गई। राजनीति के इस खेल में भाजपा ने कांग्रेस को ऐसी पटखनी दी कि अब कभी प्रदेश में अर्श पर नजर आने वाली कांग्रेस फर्श पर फिसल रही है। देश के 4 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और अब आलम यह हो गया है कि कांग्रेसी सोच रहे होंगे भला कांग्रेस के साथ किसका हाथ। तभी तो विधानसभा में आम जन ने कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ दिया और अब रही सही कसर नगर परिषद के चुनाव ने पूरी कर दी, जहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है और इसका डर दिग्गजों को भी सता रहा है। विधानसभा की करारी हार से कांग्रेसी नेता निकल नहीं पाए हैं और प्रदेशाध्यक्ष आम चुनाव में जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, लगता नहीं कि कांग्रेस जो बोल रही है वो महसूस भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया। अब आपको बताते हैं कि कभी प्रदेश में राजनीति के अर्श पर रहने वाली कांग्रेस किस तरीके से फर्श पर भी टिक नहीं पा रही है। छोटे छोटे चुनाव में भी भाजपा से पटखनी खा रही है। ये तस्वीरें कांग्रेस को सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा रही होंगी, जहां एक के बाद एक ऐसी पटखनी लगी जिसने कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए।
हार का सिलसिला एक बार चल निकला है तो लगातार जारी है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों के विधानसभा में धाराशायी होने के बाद अब नगर परिषद तक के चुनावों में कांग्रेस जीत का स्वाद नहीं चख पा रही। चलिए आपको बताते हैं जमीन पर फिर से जनाधार ढूंढ रही और विधानसभा हार के बाद धराशायी हुई कांग्रेस को फिर कहां-कहां करारी हार मिली। सीकर नगर परिषद सभापति के उपचुनाव में बीजेपी की राजेश्वरी ने कांग्रेस की उम्मीदवार खातिजा बानो को 3664 वोटों से मात दी। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में पार्षद के उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी दुर्गा देवी ने कांग्रेस की उम्मीदवार संतोष कुमारी मीणा को 176 वोटों से हरा दिया। रावत भाटा नगर पालिका में पार्षद के उपचुनाव में भाजपा के हेमंत ने कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील कुशवाहा को 86 वोटों से पटखनी दी। माउंट आबू नगर पालिका परिषद के उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार ने बाजी मार ली। डूंगरपुर नगर परिषद में पार्षद के उपचुनाव में भाजपा के जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 512 मतों से हरा दिया। पहले विधानसभा में करारी हार और फिर उपचुनाव में हार का प्रहार कांग्रेस को परेशान कर रहा है। ये चुनाव छोटे स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पांचों जगह में से एक जगह भी कांग्रेस नहीं जीत पाई, इससे कांग्रेस एक बार फिर से जनता के बीच जनाधार ढूंढ रही है। इनमें से सीकर नगर परिषद में 2 दशकों से कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार भाजपा के कमल ने कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया। चलिए अब इसी मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील शर्मा का क्या कहना है, जरा सुनिए। लोकल चुनाव में जो सरकार होती है उसका प्रभाव होता है, इसमें आक्रोश जैसी कोई बात नहीं है। लोकल चुनाव होते हैं वो सरकार पे डिपेंड होते हैं, उनका सारा खर्चा, सारे वित्तीय प्रावधान, सारी अप्रोचेज, सारे अधिकारी राज्य सरकार के कहने पे चलते हैं। तो जो लोकल चुनाव होता है उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अपने लोकल लेवल पे लोग सरकार जिसकी होती है उसी को चुनते हैं। ये पहली बार तो हो नहीं रहा। ये तो जो हमारी सरकार थी तो सब जगह हमारे लोग जीत रहे थे, अब बीजेपी की सरकार है तो लोकल लेवल पे उनके जीत रहे हैं। कोई विशेष बात ये उसका सैंपल नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आप जिस तरह से पहले चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस को एक झटका माना जा रहा है, तो ऐसे में पार्टी के मनोबल पे कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, लोकल चुनाव से पार्टी का मनोबल से क्या संबंध है। नेशनल लेवल के चुनाव होंगे, देश के लिए लोग काम करेंगे। पार्टी में गांधी परिवार के पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी है। राहुल गांधी के साथ पूरा देश का नौजवान और पूरा कांग्रेस जन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को हम पूरा करारा जवाब देंगे। टारगेट 25। चलिए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस की नेता अर्चना शर्मा का क्या कहना है, जरा सुनिए। इसमें आक्रोश जैसी कोई बात नहीं है। लोकल चुनाव होते हैं वो सरकार पे डिपेंड होते हैं, उनका सारा खर्चा, सारे वित्तीय प्रावधान। तो दरअसल कांग्रेस का मानना है कि इसका फर्क आम चुनाव पर यानी कि लोकसभा चुनाव में नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर कांग्रेस की करारी हार विधानसभा में हुई, उसके बाद 5 जगह नगर परिषद के उपचुनाव हुए और 5 जगह बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो जीतकर आगे हुए। इस पर बात करने के लिए न्यूज रूम से जुड़ते हैं अपने संवाददाता गोवर्धन चौधरी के साथ। गोवर्धन, जिस तरीके से कांग्रेस का जुमला है कि कांग्रेस का हाथ आम जन के साथ, क्या अब आम जन को कांग्रेस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं, जो कहीं पर भी कांग्रेस का जो हाथ है वो खिलता हुआ नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरह से चुनावों के नतीजे आए हैं उपचुनाव के नगरपालिका के, उससे तो यही लग रहा है कि अब भी जो सरकार के प्रति कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो अब पार्टी के प्रति भी अब भी बनी हुई है। और वैसे ये एक राजनीति का, राजस्थान की राजनीति को देखा जाए तो एक ट्रेंड भी रहा है कि जिस सरकार को जनता सत्ता से उखाड़ फेंकती है और उस पार्टी के प्रति फिर लोकसभा चुनाव तक कम से कम जो एक जो विरोधी लहर जिसको कहते हैं या जो जनता का जो समर्थन है वो उतना नहीं रह पाता। और ये उपचुनाव के नतीजे हैं वो भी यही कहानी कहते हैं, क्योंकि अभी भी जो कांग्रेस ग्राउंड पे जैसी ग्रिप करनी चाहिए पॉलिटिकली वैसी कहीं भी नजर नहीं आ रही, चाहे दावे कांग्रेस के नेता कुछ भी करते हों। और ये चुनाव साफ तौर पे लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह के नतीजे ये आए हैं नगरपालिका चुनावों के, उससे
उनके लिए एक आईना कांग्रेस के लिए साबित हो सकते हैं। और जो शहरी मतदाता है वो क्या सोचता है, ये उसका एक छोटा सा सैंपल है, वो जरूर मिल गया है। हालांकि ये एक अलग बात है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के रहते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह के नतीजे आए हैं नगरपालिका चुनाव में, उसमें ये साबित हो गया है कि जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के प्रति विधानसभा चुनाव में बनी हुई है, उसमें कहीं भी कमी फिलहाल शहरी क्षेत्रों में लगती नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, बिल्कुल गवर्नर, लेकिन आम आदमी के लिए मुद्दे तो वही रहते हैं, बिजली, पानी और उसकी मूलभूत समस्या है। नगर पालिका के चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, कांग्रेस को 5 जगह हार का सामना करना पड़ा। सीकर एक ऐसी सीट थी जहां पर 2 दशक से कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार वो सीट भी कांग्रेस गंवा चुकी है। क्या मान लिया जाए कि जो आम आदमी है वो अब कांग्रेस की तरफ से रुख हटा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वहां से लोगों की रिएक्शन आई, उनका कहना है कि मोदी की जो हवा है उसके सामने कांग्रेस टिक नहीं पाएगी। बिल्कुल वीरेंद्र, आपने सही कहा। एक तो मोदी की हवा है, दूसरा जो केंद्र सरकार के प्रति जो जिस तरह लोगों की नाराजगी है, बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार का जो मामला है, उसको लेकर के केंद्र के प्रति जो लोगों में गुस्सा है, उसका नतीजा कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि उन्हें विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा, उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। और अब भी कहीं ना कहीं आम जनता के मन में महंगाई को लेकर के, पेट्रोल और रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें जिस स्तर से पिछले 1 दशक में बढ़ी हैं, उससे गुस्सा जरूर है। और लोगों के मन में ये जो गुस्सा है वो इस वोटिंग के रूप में नजर आया है। चुनाव परिणाम भी इसी की ओर संकेत करते हैं। कांग्रेस के नेता भी ये मानते हैं कि उन्हें जो सेंटर के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति जो नाराजगी थी, उसका खामियाजा इसमें भी उठाना पड़ रहा है। और अब भी कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है वो असली जमीन का जो आदमी क्या सोचता है, कॉमन मैन क्या सोचता है, उसके जनमानस की थाह लेने में अभी भी जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो कामयाब नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, गोवर्धन, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे, दरअसल कांग्रेस जो है उसके कंपैरिजन में बीजेपी जो हाईटेक तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, बूथ लेवल के साथ जुड़े हुए लोग उनके साथ हैं, और साथ के साथ एक वोट एक नोट का जो अभियान उन्होंने चलाया है, क्या उसका असर ये नजर आ रहा है कि आम आदमी जो है बीजेपी की तरफ ज्यादा रुख कर रहा है, या जो बीजेपी के प्रचार प्रसार का जिनके ऊपर जिम्मा है वो बीजेपी को कुछ ज्यादा हाइप करके दिखा रहे हैं? देखिए वीरेंद्र, इसमें दोनों ही बातें हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया का पिछले 5 साल में उभार हुआ और उसका जो प्रभावी तरीके से राजनीति में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गई। और कांग्रेस को जब तक समझ में आया तब तक बीजेपी उसे बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। और यहीं पर जो सोशल मीडिया में रणनीतिक चूक कांग्रेस से हुई, उसका खामियाजा उसे इन चुनाव में उठाना पड़ा। और इसके अलावा जो प्रचार का मोर्चा होता है, एक जो परसेप्शन जनता में बनता है, उसमें कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली गई। और जब तक कांग्रेस ने उसका काउंटर किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इसका जो युवाओं में है और जो शहर का कामकाजी वर्ग है वो कांग्रेस से के हाथ की ग्रिप से निकलता चला गया। और जिस तरह महंगाई बढ़ी और कांग्रेस की योजनाओं का जो फोकस है वो जो मध्यम वर्ग है उससे हटा, तो नाराजगी के तौर पे चुनाव में सामने आया। चलिए गोवर्धन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस लगातार प्रदेश के अंदर दोबारा से अपना जनाधार ढूंढ रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में हुए 5 नगर पालिका के उपचुनाव के अंदर कांग्रेस 5 जगह से हार गई, उसे लगता है कि कांग्रेस की राह अभी काफी मुश्किल है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे डरना मना है।